ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड फर्दर रिड्यूस करेगा क्रूड मेटल में, क्रूड मेटल से हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल। ये हमारा प्रोसेस था पायरोमेटलर्जी का। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रो का मतलब हमें पता है क्या है, इलेक्ट्रो मींस उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। सो ये एक ऐसा एक्सट्रैक्शन है कंसंट्रेटेड ओर का जिसमें से क्या है, पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में से पास करेंगे। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ extraction of metals. It is the process of extraction of metals from its concentrated ore, from its concentrated ore by heating it to high temperature, by passing electric current through the solution। इसमें से क्या होगा, ये एक ऐसा एक्सट्रैक्शन है मेटल का जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा सोल्यूशन के ओर के सोल्यूशन में से और थ्रू द ओर इन द मोल्टन स्टेट। by passing electric current through the solution, by passing electric current through the solution, electric current through the solution of ore, through the solution of ore, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जो भी ओर का सॉल्यूशन होगा उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो वो हमारी टर्म क्या है, दैट टर्म इज सेड टू बी इलेक्ट्रोमेटलर्जी। सो थर्ड वन वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रो मींस वाटर। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी भी एक ऐसा एक्सट्रैक्शन है मेटल्स का जिसमें क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा ओर का वो डिसॉल्व होगा वाटर में। नेक्स्ट डिसॉल्व होके वो क्या है, हम सॉल्यूशन फिल्टर आउट करेंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो भी उसमें सब्सटेंस ऐड होंगे। सो वी डिफाइन हाइड्रोमेटलर्जी, इट इज डिफाइंड एज इट इज दैट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ extraction of metal. It is the process of extraction of metal from its concentrated ore, from its concentrated ore, ये एक ऐसा एक्सट्रैक्शन है मेटल्स का जिसमें क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो डिसॉल्व होगा पहले वाटर में, उसके बाद हम उसको फिल्टर करेंगे और फिर वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर बाय डिसॉल्विंग द ओर इन ए सुटेबल सब्सटेंस, बाय डिसॉल्विंग द ओर, by dissolving the ore in a suitable substance, in a suitable substance, तो एक suitable substance में वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इस सॉल्यूशन का फिल्टर
प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। तो ये था हमारा प्रोसेस किसका, मेटलर्जी का, और उसके टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। ये हमने प्रोसेस डिस्कस किया। मेटलर्जी क्या है, प्योर फॉर्म में जो एग्जिस्ट करे वो हमारी क्या है मेटलर्जी। और उसके हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए, दैट इज फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की पायरोमेटलर्जी। पायरो का मतलब ही क्या होता है, हीट। सो सेकंड वन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हमने डिस्कस किया कि वो ऐसी एक्सट्रैक्शन है मेटल की, इसमें क्या होगा और क्या है, हीट करेगा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर। हीट करने के बाद वो क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड से फर्दर रिड्यूस हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में, क्रूड मेटल में, फिर क्रूड मेटल से हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल। तो ये सारा प्रोसेस किसका है, पायरोमेटलर्जी का। सो सेकंड वन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी एक ऐसी एक्सट्रैक्शन है मेटल की जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे हम फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द solution is called, this process is known as electrometallurgy. So third one we will discuss about hydrometallurgy. Hydro means water. So hydrometallurgy एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी एक्सट्रैक्शन है मेटल्स की जिसमें क्या होंगे, और डिसोल्व होंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे उस सॉल्यूशन की, एंड देन प्रेसिपिटेटिंग द metal by adding suitable substances. So now we will discuss with the next topic, that is general steps of metallurgy. So next topic we will discuss about general steps of metallurgy. General steps of metallurgy. अब हम मेटलर्जी के कुछ जनरल स्टेप्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्रशिंग। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्रशिंग ऑफ द ओर एंड द नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। क्रशिंग हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है कि क्या होगा, इसमें क्रशिंग होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे, हमें ओर ऑब्टेन होगा आफ्टर माइनिंग। माइनिंग के बाद क्या होगा, वो उसमें क्या है, बड़े बड़े क्या होंगे, गांठी होंगी, टुकड़े होंगे। सो द ओर ऑब्टेन्ड, माइनिंग के बाद जो हमें ओर ऑब्टेन होगा वो क्या किसकी फॉर्म में होगा, बिग लम्प्स की फॉर्म में होगा। उसके क्या है, बड़े 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 क्या होंगे, ढेर होंगे। सो द ओर ऑब्टेन्ड आफ्टर माइनिंग इज द ore obtained, the ore obtained after mining is the, after mining is the, जो और हमें obtain होगा माइनिंग के बाद वो किसकी फॉर्म में होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स, इज इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स। लम्प्स की फॉर्म में होगा, इज इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स। दीज लम्प्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। फिर ये हम क्या करेंगे, ये जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे इसको हम क्या है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। दीज बिग लम्प्स आर, these big lumps are broken into smaller pieces, are broken into smaller pieces, ये जो बड़े बड़े लम्प्स होंगे उसको हम स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे, तोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या है, इसको हमने क्रश कर दिया, तोड़ दिया या ग्राइंड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। दिस इज कॉल्ड क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। Crushing and grinding of the ore
grinders. So next हम क्या डिस्कस करेंगे? So next we will discuss about a jar crusher क्या है? jar crusher में दो crushing plates होंगी in the form of jar like machine. उसमें क्या है, jar like structure में दो jar plates होंगी, दो crushing plates होंगी, forming a jar like, किसकी तरह बनी होंगी? jar like machine की तरह. उसमें से एक प्लेट क्या है, अप और डाउन मूव करेगी और दूसरी क्या है, स्टिल स्टेशनरी रहेगी. So a jar crusher consists of a jar crusher consists of two crushing plates. A jar crusher में दो crushing plates होंगी in the form of jar like machine. तो उसमें से क्या है, इसमें से क्या है, जो एक प्लेट होगी वो तो अप एंड डाउन मूव करेगी और दूसरी प्लेट क्या है, स्टिल स्टेशनरी रहेगी. सो इन इट वन ऑफ द प्लेट्स मूव अप एंड डाउन. इन इट one of the plate moves up and down. तो जो एक प्लेट है वो क्या है, अप एंड डाउन मूव करेगी और जो दूसरी प्लेट है वो क्या रहेगी, स्टिल स्टेशनरी रहेगी. while the second is still stationary, while the second plate is stationary, while the second plate is stationary. तो जो बिग लम्स होगी उसको जब हम टॉप पे रखेंगे तो वो क्रशिंग होगी क्या है, स्मॉलर पीसेस में नीचे फॉल कर जाएंगे, गिर जाएंगे. सो बिग लम्स ऑफ द ओर आर एडेड फ्रॉम द टॉप. जो बिग लम्स होंगे, जो बड़े टुकड़े होंगे, उसको हम टॉप पे रखेंगे और ब्रेक कर देंगे, स्मॉल पीसेस में क्रश कर देंगे और वो छोटे छोटे टुकड़े ब्रेक होकर क्या हो जाए, नीचे गिर जाएंगे. सो बिग लम्स ऑफ द ओर आर big lumps of the ore are added from the top. उसको हम कहाँ रखेंगे, added from the top पे रखेंगे, फिर वो ब्रेक करेंगे स्मॉल पीसेस में, break into smaller pieces and fall below, break into smaller pieces and fall below. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, दैट क्रशिंग ऑफ ओर में नेम से ही क्लियर हो रहा है दैट क्रशिंग मींस उसको क्रश कर देंगे. तो ये एक ऐसा माइनिंग के बाद जो हमें ओर ऑब्टेन होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, बिग लम्प्स की फॉर्म में ऑब्टेन होगा. तो जो बिग लम्प्स होंगे उसको हम ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में. तो वो हमारी क्या होगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द ओर. उसके बाद क्या है, ये किसकी हेल्प से होता है, जार क्रशर और ग्राइंडर्स की हेल्प से ये इसको हम करते हैं. सो ये जार क्रशर क्या है, इसमें दो क्रशिंग प्लेट्स लगी होंगी. एक प्लेट से हम क्या करेंगे, वो अप एंड डाउन मूव करेगी और दूसरी प्लेट क्या रहेगी, स्टिल स्टेशनरी रहेगी. बिग लम्प्स क्या है, हम टॉप पे ऐड करेंगे बिग लम्प्स को और फिर ये क्या करेगी, ब्रेक करेगी इनटू स्मॉलर पीसेस और फिर ये क्या है, नीचे गिर जाएगी. तो इसका this process is called crushing of the ore. After that, now we will discuss about pulverization of the ore. Next हम discuss करेंगे pulverization of the ore. इसके बीच में क्या होंगे, लम्प्स होंगे. ये बीच में क्या रखे होंगे, लम्प्स रखे होंगे.
किसकी फॉर्म में होंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्स ऑब्टेन होंगे। बिग लम्स फिर क्या है, फर्दर ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉलर पीसेस, तो वो हमारा क्या होगा, स्मॉलर पीसेस में जो कन्वर्ट हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द और। उसके बाद ये हमारा किसकी हेल्प से होता है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ जार क्रशर एंड ग्राइंडर्स। फिर ये जार क्रशर क्या करता है, इसमें दो प्लेट्स लगी होती है जार लाइक मशीन। एक प्लेट ये क्या है अप एंड डाउन मूव करती है और दूसरी स्टिल क्या रहती है, स्टेशनरी रहती है। जो बिग लम्स है वो हम क्या रखेंगे, टॉप पे रखा, फिर उसके बाद क्या है स्मॉलर पीसेस में फर्दर ब्रेक होकर नीचे गिर गए। तो ये हमारा प्रोसेस था सारा क्रशिंग ऑफ द और। So next we will discuss about second one we will discuss about pulverization of the ore। तो ये big lumps जो obtain हुए हैं हमें, उसके बाद हमने इन pieces को क्या कर दिया, small pieces में break कर दिया, small pieces में break कर दिया। तो इससे हमें क्या ये प्रोसेस किसका हुआ, क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द ore। तो ये जो प्रोसेस है हमारा ये डायरेक्टली क्या है, प्रोसेसिंग नहीं होगी मेटल्स में इनकी। पल्वराइजेशन में क्या होगा, डायरेक्टली ये यूज नहीं होंगे, प्रोसेस नहीं होगी इनकी मेटल्स के डायरेक्ट। So next one we will discuss about pulverization of the ore। इसी में हम डिस्कस करेंगे बी पार्ट, पल्वराइजेशन ऑफ द ore। तो पल्वराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें जो बिग पीसेस होंगे और के वो डायरेक्टली प्रोसेसिंग में यूज नहीं होंगे, मेटल की प्रोसेसिंग में यूज नहीं होंगे। दिस शुड बी रिड्यूस टू फाइन पाउडर। इसका हमने बिल्कुल क्या है पाउडर की फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस करना है। फिर जो प्रोसेस होगा ग्राइंडिंग का, क्रश किए हुए मेटल्स जो ओर्स जो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गए, वो हमारा प्रोसेस होगा पल्वराइजेशन ऑफ द और। तो इसको हम डिस्कस करेंगे द क्रश्ड पीसेस, द क्रश्ड बिग पीसेस ऑफ द और। जो हमने क्रश किए थे बिग पीसेस, द क्रश्ड पीसेस ऑफ, द क्रश्ड बिग पीसेस ऑफ ore cannot directly used for the, cannot directly used for the, directly used for the processing of metal, cannot directly used for the processing of metals। ये जो हमने क्रश किए थे, क्रशिंग ऑफ ओर में जो हमने पीसेस बिग लम्प्स जो क्रश किए थे वो डायरेक्टली इसमें यूज नहीं होंगे प्रोसेसिंग में। इसको हम क्या करेंगे, फर्दरली फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। दिस शुड बी रिड्यूस्ड इनटू फाइन पाउडर, these should be reduced into fine powder, should be reduced into, ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये जो प्रोसेस है ग्राइंडिंग ऑफ क्रश्ड ओर को हमने फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा प्रोसेस होगा पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। सो दिस प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ द क्रश्ड ओर, दिस प्रोसेस of the grinding of the crushed ore, grinding of the crushed ore, crushed ore into fine powder, into fine powder is called pulverization of the ore। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पल्वराइजेशन ऑफ द और। तो पल्वराइजेशन में क्या होगा, क्रशिंग में तो हमने सिंपली क्रश कर
पीसेज में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। सो नेक्स्ट हमने पल्वराइजेशन ऑफ ओर में क्या किया, उसका फाइन पाउडर बना लिया, बिल्कुल उसको ब्रेक कर दिया पाउडर की फॉर्म में। तो उसमें क्या है, ये डायरेक्टली जो बिग स्मॉल पीसेज है वो डायरेक्टली प्रोसेसिंग के लिए तो हम यूज नहीं कर सकते मेटल की, तो इसलिए हमने इसको फाइन पाउडर बना दिया। सो जो क्रश्ड ओर था उसको हमने फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। तो यही हमारा क्या है, प्रोसेस किसका है, पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। सो नेक्स्ट सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। सो नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट concentration of the ore, concentration of the ore। so concentration of the ore में भी हम क्या है, टू टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन जिसको हम लेविगेशन भी बोल सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, और वी कैन से लेविगेशन। सो ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन क्या है, एक ऐसा मेथड है जो किस लिए यूज किया जाता है, ऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए या कार्बोनेट ओर्स की कंसंट्रेशन को यूज करने के लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन का यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द concentration of सल्फाइड एंड, ये मेथड हमने किसके यूज किया है, किसकी कंसंट्रेशन, ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को यूज करने के लिए और कार्बोनेट ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द, ये मेथड हम किसकी कंसंट्रेशन को यूज करने के लिए करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे, और पार्टिकल्स हैवियर है या गैंग पार्टिकल्स हैवियर है। दिस प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट गैंग पार्टिकल्स और पार्टिकल्स आर हैवियर देन अ गैंग। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि और के पार्टिकल्स हैवी हैं या गैंग के पार्टिकल्स हैवियर हैं। सो दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, on the fact that ore particles are heavier than that, ore particles are heavier than gang particles, then तो गैंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं, लाइक क्ले, सैंड या अदर इम्प्योरिटीज जो होती हैं उसको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली ये मेथड किस लिए यूज होता है, किसकी कंसंट्रेशन, कार्बोनेट ओर्स की और ऑक्साइड की कंसंट्रेशन